गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम अभी तक थ्रेड पढ़ रहे थे जावा में, और आज जावा में नया चैप्टर लेके आए एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी यूज किया जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि आप थ्रेड पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हैंडलिंग का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम आपको बता दें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, ये आप पहले समझ लें। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं अभी तक, जो भी बनाते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में, कई बार क्या होता है कि जब उस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम्स एरर्स आती है तो वो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि एक एरर्स के कारण वो आगे का एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए हमको कहीं पे इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है, यूजर ने गलती से इंटीजर की जगह वहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू इनपुट कर दिया, तो स्वाभाविक है क्या होता है, यदि कैरेक्टर वैल्यू उसने इनपुट कर दिया तो वो पूरा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है और आगे के एग्जीक्यूशन को रोक देता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे सॉफ्टवेयर का जो फीचर्स है वो ये है कि यदि किसी प्रकार की गलती आती है तो उससे रिलेटेड मैसेज यूजर को मिलना चाहिए और आगे एग्जीक्यूशन टू भी कंटिन्यू होना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया जाता है। क्योंकि कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, जब डेवलप होता है, बनता है, प्रोग्रामर उसको बनाता है, तो वो उसमें कभी भी उसके एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि उससे रिलेटेड आपको मैसेज कि प्लीज़ एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, कैरेक्टर वैल्यू की जगह आपको क्या मिले, एंटर करना है न्यूमेरिक वैल्यू, इंडिकेशंस यानी कि सजेशंस और मैसेज आते हैं। तो जावा भी हमको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसको हम कैसे हैंडल करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, इसमें कुछ यूजफुल मेथड भी यूज किए जाते हैं, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। एक्सेप्शन है, देखिए जैसे यहाँ पे ट्राई, थ्रो, कैच, ये हम यूज करते हैं, और इनको हैंडल करने के लिए हम वॉच फॉर द इंडिकेट द हैंडल, कैसे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म डिफाइन इन जावा। जावा में द एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप बिटवीन कौन कौन से एरर और एक्सेप्शन है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। मोस्ट जो इसमें है, प्रोसीजरल लैंग्वेज द स्टैंडर्ड वे इंडिकेट द एरर कंडीशन इज बाय द रिटर्निंग ए एरर कोड। कॉलिंग कोड टाइपिकली दो तरीके के होते हैं, टेस्टिंग एरर या तो इग्नोरिंग द एरर्स कोड। इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए आगे आपको जो पढ़ना है वो एक्चुअल में एक्सेप्शन हैंडलिंग किस प्रकार से जावा में फॉलो करते हैं। देखिए जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करने के लिए जो आपको ध्यान देना है, जावा हैज 5 कीवर्ड्स फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये कीवर्ड भी कहते हैं, इनको मेथड भी कह सकते हैं। 5 प्रकार के कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं या मेथड यूज किए जाते हैं। ये एक होता है ट्राई, दूसरा होता है कैच, तीसरा होता है फाइनली, और चौथा होता है थ्रो, और पांचवा होता है थ्रोज। ये हमने जिनका यूज भी किया है, इसके पहले भी किया, और थ्रेड में भी हमने ये कई बार यूज किया है, ट्राई और कैच का। तो ये पांचों हमको सीखना है कि कैसे यूज करते हैं। आइए देखते हैं। एक्सेप्शन क्लास की पहले हेरिजकी को समझते हैं। थ्रोवेल जो ये आपकी स्ट्रिंग मैसेज देता है, गेट मैसेज स्ट्रिंग में होता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस करता है। इसकी दो क्लासेस हैं, एक एरर है, दूसरी एक्सेप्शन है। एरर्स क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, आप पढ़ लीजिएगा। एन एरर्स रिप्रेजेंट ए कंडीशन सीरियस इनफ दैट ऑफ द रीजनेबल एप्लीकेशन शुड बी नॉट ट्राई और कैच। यानी कि वर्चुअल मशीन की एरर आ जाए, आउट ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाए, ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ जाए, और कोई थ्रेड डेथ हो गई, रुक गया, लिंकर एरर है, इस प्रकार की यदि कोई भी एरर्स है तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी एरर्स। और एक्सेप्शन जो हैंडल होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये देखिए आपको। एन एरर विच इज रीजनेबल एप्लीकेशन शुड बी कैच, जिनको हम कैच कर सकते हैं। ये तो आपकी एक देखिए मेजर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स के कारण भी आ सकती हैं एरर्स। लेकिन जो एक्सेप्शन से रिलेटेड है, जैसे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब अरे की जो साइज निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा एलिमेंट यदि हम स्टोर कर रहे हैं तो इस प्रकार की एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। अर्थमेटिक एरर्स,
अर्थमेटिक जैसे किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करें, इस प्रकार की नल पॉइंटर मिले, इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम जैसा कि हमने बताया था। इस प्रकार से ढेर सारी एक्सेप्शन से रिलेटेड क्लासेस के अंदर डिफाइन किए गए हैं और इस प्रकार के सभी एक्सेप्शन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। ये देखिए, आपको इस सिंटैक्स देखना है। ट्राई, हम जो भी कोड हमको ऐसा लगता है कि उसमें एरर आ सकती है, उस कोड को ट्राई के अंदर लिखते हैं। कोड विच माइट थ्रो एन एक्सेप्शन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड जो भी मैसेज हमको देना होता है वो किस में लिखेंगे, कैच में। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जैसे हमने कोई यहाँ कोड लिखा वो फाइल नहीं मिल रही तो उससे रिलेटेड यहाँ मैसेज दे दिया, क्या मैसेज देना, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इस प्रकार से। और एक फाइनली जो यूज किया जाता है इन दिस केस, मान लीजिए इनमें से कोई भी नहीं तो फाइनली फिर क्या दे दे, एक तरह से डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जैसा हम स्विच पढ़ते हैं कि यदि इनमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है तो फाइनली एक कोई ना कोई, लेकिन फाइनली आपका आएगा ही आएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। वहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तब आता है, और फाइनली में जो कुछ भी देते हैं वो आपको डिस्प्ले होता है। इसका हम एग्जांपल बना के भी आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एक्सेप्शन कैसे आपको यूज करना है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं और आइए दिखाते हैं हम आपको एक्सेप्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। चलिए हम नोटपैड ओपन किए, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले आपको इसको समझना है। एक्सेप्शन डेमो का सबसे बहुत अच्छा और यूजफुल एग्जांपल है। यहाँ पे क्लास हमने एक्सेप्शन डेमो की बनाया, गेट डेटा किया, 3 वेरिएबल्स लिए और यहाँ पे ट्राई नाम का ब्लॉक यूज किया। ट्राई के अंदर हमने x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2 और z इक्वल x अब्लिक y किया, यानी कि डिवाइड किया। और चूंकि अपडेट हुआ है हमारा नोटपैड, यस फिनिश हो गया। ये देखिए तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया। अब मैं फिर से समझा देता हूँ। एक्सेप्शन डेमो क्लास का नाम हुआ, गेट मेथड का नाम हुआ, इसके अंदर हम गए वेरिएबल लिया, ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे x बराबर 10, y बराबर 20, x इक्वल x डिवाइड बाई y और z में वैल्यू आ गई, z को हमने प्रिंट कराया। कैच के अंदर ये देखिए ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन रहती हैं जैसा कि हमने वहाँ पे कुछ दिखाया डेमो में। अर्थमेटिक एक्सेप्शन यदि आती है तो क्या करना है, कौन सा मैसेज हमको देना है वो हम कैच के अंदर देते हैं। तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिखा है डिवाइडेड बाई 0 की एरर। यदि इससे रिलेटेड कोई भी एरर आएगी, ट्राई के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट, यदि यहाँ से लेकर इसके बीच में कोई भी एरर्स आती है तो उससे रिलेटेड मैसेज हमको ये वाला मिलेगा। यदि इसमें एरर नहीं आती है तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं हो। बस मेन में गए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसको हम रन करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए रन करने के लिए हम सबसे पहले फाइल को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के लिए हमने यूज किया, क्लास को कॉपी कर लेते हैं, जावाc डॉट जावा, रन हमारा मेन नाम से है। ये देखिए वैल्यू इक्वल इज 5, अभी इसमें कोई भी एरर्स नहीं है 5, क्योंकि 10 में डिवाइड करेंगे 2 तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 5 आएगा तो वैल्यू इज 5। अब मान के चलिए हम यहाँ कर देते हैं 0 और इसको हमने, देखिए ये मैसेज अभी प्रिंट नहीं हुआ था डिवाइड बाई 0, क्योंकि इसमें कोई एरर्स थी ही नहीं तो वो मैसेज नहीं आएगा। ये देखिए, लेकिन अब हमने चेंजेस किया, यहाँ कर दिया 0, 10 में 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि 0 डिवाइड नहीं होता है तो अर्थमेटिक एरर्स जनरेट होगी और कहाँ पे जाएगा ये, ट्राई ब्लॉक पे, सॉरी कैच ब्लॉक में, डिवाइडेड बाई 0 एरर्स। ये
यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको क्या मिला, एक्सेप्शन मिला, यानी कि एरर आई, तो सीधे वो कहाँ पहुंच गया, कैच ब्लॉक। तो इस प्रकार से हम एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये एक हमने आपको डेमो दिया। दूसरा, यहाँ पे देखिए एक ट्राई ब्लॉक है और एक ही कैच ब्लॉक है। हम चाहें तो मल्टीपल कैच ब्लॉक का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे अर्थमेटिक बार हमने चेक किया और कोई एरर्स आ जाए तो एक से अधिक कंडीशन को भी चेक करा सकते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम गए, पब्लिक क्लास बनाया, सीधे मेन के अंदर गए। मेन के अंदर भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अलग से क्लास बनाए। हम ट्राई लिया, यहाँ पे अरे हमने एक क्रिएट किया और अरे में जो हमने वैल्यू स्टोर कराया है, एक ही 6 में स्टोर कराया है, 30/2, सिर्फ 6 नंबर इंडेक्स पे स्टोर किया है। यहाँ पे देखिए हमने 3 कैच ब्लॉक यूज किया। ट्राई ब्लॉक 1 है और कैच ब्लॉक 3, यानी कि मल्टीपल है। कैसे, पहले तो अर्थमेटिक को चेक किया कि यदि अर्थमेटिक प्रॉब्लम है तो टास्क 1 इज कंप्लीटेड। फिर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को चेक किया कि यदि उसकी बाहर है, जो हमने उसका ना यहाँ चूंकि बाहर ही है, ये 5 है साइज, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं 6, तो उसका बाउंड एक्सेप्शन आएगा। और फिर तीसरे में हमने चेक करा लिया है सिस्टम में कॉमन टास्क, कोई भी हो सकता है, थ्रोएबल कोई भी कंडीशन हो सकती है, और ये आपका नॉर्मल मैसेज प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से देखिए हम मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये मैसेज प्रिंट किया है, आप देख सकते हैं। और 1 ट्राई ब्लॉक के साथ एक से अधिक कैच ब्लॉक यूज किए जा सकते हैं। अब देखिए इसको रन कैसे करना है आपको, हम जाएंगे ये देखिए टास्क 2, क्योंकि हमने यहाँ क्या दिया है, अरे लिया है 5, अब स्टोर कर रहे हैं 6 में, टास्क 2 कंप्लीटेड। यदि यहाँ पे हम नॉर्मल कर देंगे 5 या 4 तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एक्सेप्शन हमारा कॉल नहीं होगा। ये देखिए अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अर्थमेटिक की प्रॉब्लम होती, मान लो यहाँ 0 से डिवाइड कर देते तो अर्थमेटिक आ जाता। ये देखिए टास्क 1 किसका है, अर्थमेटिक का है। ये देखिए तो इस प्रकार से आप इसको चला सकते हैं। तो इसको चलाइएगा। कल हम 2 और एग्जांपल आपको बताएंगे जिससे फाइनली और थ्रो से रिलेटेड होंगे। आज हमने ट्राई और कैच से रिलेटेड एग्जांपल बताया, इसको आप चलाइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ओके।